हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक अकेडमी। आज है 18 अक्टूबर 2023 और हम आपके लिए लेकर आए गए हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 17 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया है। तो बताइए, रिसेंटली 17 अक्टूबर गुजरा, उसमें कौन सा दिन मनाया गया। इंपॉर्टेंट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने ले लिया है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। अभी रिसेंटली 17 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। ठीक है, वही हम वायुसेना दिवस की बात करें तो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, क्योंकि 8 अक्टूबर 1936 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके वर्तमान में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है, वही जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो मनाया गया है रिसेंटली 11 अक्टूबर को और जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, तो सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 17 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 5 अक्टूबर को मनाया गया शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है 11 अक्टूबर को और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो बताइए, कहाँ हमारे विदेश मंत्री जो सुब्रमण्यम जयशंकर है उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम। अभी रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा है जो 52 सेकेंड तक गाया जाता है। और अमेरिका की बात करें तो रिसेंटली हमारे जो राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में किया गया था। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। और वहीं यहाँ के उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो है हमारी कमला हैरिस। ठीक है, यहाँ की करेंसी है डॉलर। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। यहाँ की करेंसी है रुपया। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। यहाँ के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री है अमित शाह। ठीक है, जापान की बात करें तो इसकी कैपिटल है टोक्यो। यहाँ की करेंसी है जापानी येन और यहाँ की संसद का नाम है डायट। ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारा तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है। हमारा प्यारा सा जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। जो हाल ही में जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। ये 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य बना था। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में और भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया था। इसकी कैपिटल है गंगटोक। यहाँ चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर। ये भारत का पहला एक राज्य था। इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटा दिया गया और इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, इसकी कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कश्मीरी केसर बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। तो बताइए वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसने रबी महाअभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। अभी रिसेंटली बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। बिहार की बात करें तो इसकी कैपिटल है पटना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर।
और हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और यहाँ का रमप्पा मंदिर जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ 39 नंबर का। और यहाँ 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसकी कैपिटल है लखनऊ। यहाँ 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिले स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और इसके वाराणसी जिला जो है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, ठीक है। और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश की याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है जॉन फॉस, ऑप्शन बी हमारा है नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन सी है क्लौडिया गोल्डिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब इसका मैंने ऑलरेडी शॉर्ट बना रखा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हाल ही में जो 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फॉस को मिला है। साहित्य मतलब हित, जॉन फॉस, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉस को मिला है। नरगिस मोहम्मदी को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति नरगिस को मिला है, क्योंकि नरगिस मतलब वुमन को शांति कितनी पसंद होती है ना, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। क्लौडिया गोल्डिन को मिला है अर्थशास्त्र का यानी कि पैसों का नोबेल पुरस्कार। गोल्डिन मतलब गोल्ड यानी कि पैसा, और अर्थशास्त्र माने भी पैसा होता है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है क्लौडिया गोल्डिन को। शांति का मिला है नरगिस मोहम्मदी को और साहित्य का मिला है जॉन फॉस को, ठीक है, याद रखना। वहीं अर्थशास्त्र जो फेमस पुस्तक है वो लिखी थी चाणक्य ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हुआ, वे कौन थे। ऑप्शन ए है पत्रकार, ऑप्शन बी है चित्रकार, ऑप्शन सी है मूर्तिकार, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्रकार। अभी रिसेंटली सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया और वो एक पत्रकार थे, ठीक है। मूर्ति देखकर मूर्तिकार मत लगा देना है। सच्चिदानंद मूर्ति जो है पत्रकार से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 17 अक्टूबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अक्टूबर। अभी रिसेंटली विश्व छात्र दिवस जो मनाया गया है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, वो मनाया गया है 15 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 17 अक्टूबर को रिसेंटली मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ठीक है, याद रखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। फिर 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। तो बताइए जो प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 है वो किसने जीती है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने जीती है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की मेका कहते हैं और सबसे ज़्यादा नदियाँ इनसे निकलती हैं और इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। और की फेमस नदी है नर्मदा नदी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। रिसेंटली इंग्लैंड देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ताज कार्निवल किस स्थान पर शुरू होगा। ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी लखनऊ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो ताज कार्निवल उत्सव है वो शुरू होगा आगरा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। यहाँ अमनारा ताजमहल स्थित है और ये पर्यटकों के लिए काफी फेमस। वाराणसी को एससीओ ने पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। बरेली उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया जो स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करता है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं।
अब हमारे फाइनली आ गए हैं रिवीजन क्वेश्चंस, जो हमारे एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे, क्योंकि हम डेली डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं और पुराने क्वेश्चंस भूल जाते हैं। तो मेरे लिए रिवाइज करना क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व कपास दिवस, ऑप्शन बी है विश्व शिक्षा दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, ऑप्शन डी है अहिंसा दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व कपास दिवस। अभी रिसेंटली 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया है। वहीं जो विश्व शिक्षक दिवस है वो मनाया गया है 5 अक्टूबर को, और जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया है 1 अक्टूबर को, और हमारा जो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन है ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फजेंडा कहते हैं, और भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है। अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। ठीक है, याद रखना हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे नंबर का कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्य लोक सेवक आरोग्य योजना स्टार्ट की है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम में स्टार्ट हुई है। असम की कैपिटल है दिसपुर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, और अभी यहाँ के चुटपी को जीआई टैग मिला है। वह उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और यहाँ का जो बरेली जिला है वो स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और रिसेंटली यहाँ का जो वाराणसी जिला है वह अंतर्राष्ट्रीय के स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली इसके गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम, और यहाँ के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। अभी पहली बार जो राष्ट्रीय खेल है उसकी मेजबानी गोवा करेगा। गोवा की कैपिटल है पणजी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। और वही बात करें मणिपुर की तो इसकी कैपिटल है इम्फाल, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ का कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, पहले इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370। यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी केसर और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए कि हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। अभी रिसेंटली राजस्थान में कुछ जिले बनाने की घोषणा की गई है, तो कितने। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। पहले राजस्थान में थे 33 जिले, फिर 50 कर दिए गए, और अब राजस्थान में 3 और जिले जुड़ गए हैं और टोटल 53 संख्या हो गई है। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन को जोड़ा गया है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात करें अगर राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर, इसे हम पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। अब यहाँ 53 जिले हो गए हैं। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और लोकसभा की 25 सीटें हैं यहाँ का जो राजस्थान का जो जयपुर जिला है पूरे से पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल, आमेर पोर्ट, नाहरगढ़ पोर्ट स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ हुई है। तो बताइए, रिसेंटली जो जीएसटी परिषद की बैठक हुई है वो 52 नंबर की हुई है, तो वो कहाँ हुई है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है शिमला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अभी रिसेंटली जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो नई दिल्ली है 1911 में भारत की कैपिटल बनी थी, पहले कोलकाता थी, और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, मेघालय की कैपिटल है शिलांग, और शिमला क्या है
हिमाचल प्रदेश की कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के चोकवा चावल को जीआई टैग मिला है? बताइए वो कौन सा राज्य है जहाँ के चोकवा चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है नागालैंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। असम। अभी रिसेंटली असम का जो चोकवा चावल है उसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। असम की कैपिटल है दिसपुर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्वा शर्मा। लद्दाख की कैपिटल है लेह, इसे 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। इसे नदियों का मेका कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं। यहाँ की फेमस नदी है नर्मदा नदी। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, वहीं जीआई के बारे में बताया बहुत बार, मैंने जल्दी से रिवाइज करो। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत तक विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं का प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है दिलीप नोंगमेथम, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है सुधा मूर्ति। कई बार रिवाइज कराया है तो अच्छे से आपको याद होगा। वाहिदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है, तो ये नहीं हो सकती। रघु श्रीनिवासन को बीआरओ के चीफ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नया चीफ बनाया गया है, तो ये भी नहीं हो सकते। सुधा मूर्ति भी नहीं है। और दिलीप नोंगमेथम हमारे जो है मणिपुरी भाषा में इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वही सुधा मूर्ति के बारे में बात रखना। अभी ये इन्फोसिस की चेयरमैन बनी है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंगमेथम को मिला है। रघु श्रीनिवासन को बीआरओ का चीफ बनाया गया है। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी वायलेंस सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा राज्य है जहाँ राजस्थानी राज्य होगा? बताइए वो कौन सा राज्य है जहाँ दुनिया की सबसे लंबी बाइलेंस सुरंग सेला सुरंग है वो पूरी होने के करीब है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी बाइलेंस सुरंग है सेला सुरंग, जो पूरी होने के करीब है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाता है। यहाँ 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है और रिसेंटली इसके रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बताइए रिसेंटली जियो मार्ट के नया ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है डॉक्टर जोयता गुप्ता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। अभी रिसेंटली जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। वही हमारा प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड है मोबिल, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया है। रघु श्रीनिवासन बीआरओ के चीफ बने हैं और डॉक्टर जोयता गुप्ता को सिप्रोजा पुरस्कार 2023 मिला है। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। महेंद्र सिंह धोनी बने हैं जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर, ऋतिक रोशन बने हैं प्रमुख लुब्रिकेट मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर, रघु श्रीनिवासन बने हैं बीआरओ के चीफ बयारनी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर जोयता गुप्ता को मिला है 2023 का सिप्रोजा पुरस्कार। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो बताइए जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है वो किस राज्य को मिला है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। रिसेंटली राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है वो मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ बहुत सारे स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और ये नदियों का मेका कहलाता है। सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से मिलती हैं, सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती है। सोया प्रदेश भी कहते हैं। और 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। और 2023 में इसकी थीम रखी हुई है सेलिब्रेटिंग द जोन टू सॉल्व द वाटर। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। अब इसमें 53 जिले हो गए हैं। कुचामन, सुजानगढ़, मालपुरा को उसमें शामिल किया गया है। असम की कैपिटल है दिसपुर और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने 2023 में कौन सी बार एशिया कप जीता है? ऑप्शन ए है 4थी बार, ऑप्शन बी है 8वीं बार, ऑप्शन सी है 10वीं बार, ऑप्शन डी है 12वीं बार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4थी बार। अभी रिसेंटली जो हमारा प्यारा भारत है उसने 4थी बार एशिया कप जीता है। ठीक है, भारत के बारे में आपको बता दिया। इसकी कैपिटल है
भारत के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। और यहाँ की प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह हैं। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां के बाद 12वां और आज का लास्ट रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए है पश्मीना क्राफ्ट, ऑप्शन बी है भद्रवाह राजमा, ऑप्शन सी है रामबाण सुलाई शहद, रामबन सुलाई शहद, ऑप्शन डी इनमें से सभी से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से सभी। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट, भद्रवाह राजमा, रामबन सुलाई शहद, कश्मीरी केसर, बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, इसको राज्यपाल है मनोज सिन्हा और कैपिटल है श्रीनगर। और रिसेंटली इसके पश्मीना क्राफ्ट, भद्रवाह राजमा, रामबन सुलाई शहद, कश्मीरी केसर और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ठीक है, जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतन। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके जो स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। और साथ ही हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें आंसर भी दिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप बच्चे अगर कोई भी पेटवर्सी पेस्ट में करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट महामेराथन कराई थी तो अगर ना देखिए तो जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कार्ड में। बाय।